हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो हमारा बुक है बिहेव, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आप देख पा रहे हैं, जिसका कि नाम है द फन दे हैड। ओके, तो सबसे पहले हम टाइटल देखेंगे। द फन दे हैड, इसका मतलब होता है फन यानी एंजॉय या आनंद। जो आनंद था, ठीक है, किसके पास था? दे हैड, उनके पास जो आनंद था उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग बिफोर यू रीड। ठीक है, पढ़ने से पहले हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखेंगे इस पूरी जो स्टोरी है ना, इसका एक माइंड मैप यहाँ पे बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दिया है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। आपको याद रखना है कि ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, जिसका कि नाम है द फन दे हैड। एक बात और याद रखना, ये जो स्टोरी आप देख पा रहे हैं द फन दे हैड, इसके जो राइटर है वो है आइजैक एसिनो, है ना। चलिए, तो ये जो स्टोरी सेट की गई है ये फ्यूचर के पार्ट पर सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल आर एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो स्टोरी है ये तब सेट की गई है, फ्यूचर पर सेट की गई है कि जब क्या है, बुक्स एंड स्कूल्स, बुक और स्कूल, एज वी नो, हम जो जानते हैं, ठीक है, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब जब स्कूल और ये बुकें नहीं हैं, भविष्य में नहीं होंगी, तब की बात यहाँ पे की जा रही है। क्लियर हो रहा है? अब देखेंगे हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। और जब मान लीजिए यहाँ पे बताया गया कि बुक्स नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, तो चिल्ड्रन हम स्टडी कैसे करेंगे? द डायग्राम बिलो मे बी गिवन यू सम आइडियाज़। अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डायग्राम दिया है, इससे हम थोड़ा सा एक आइडिया लगाएंगे वो कैसे पढ़ते होंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए फ्यूचर के जो स्कूल है वो कैसे होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। ये जो लड़का बैठा है केवल कंप्यूटर के द्वारा ये पढ़ रहा है, ठीक है। वर्चुअल क्लासेस हैं, वर्चुअल तरीके से उनकी स्टडी चल रही है, रोबोटिक टीचर जो है उनको पढ़ा रहा है। और मूविंग ई टेक्स्ट में क्या हो रहा है, पूरे जो टेस्ट है वो मूविंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ से स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे इन पेयर्स क्या करना है, डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। तो ये आपका करने का काम है, डिस्कस कर सकते हो किसके बारे में कि आपके स्कूल में जो बेस्ट थिंग्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फिर क्या कर सकते हैं, जो 3 थिंग्स होती हैं अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। आपके स्कूल में कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहते हो। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर है हैव यू एवर रीड वर्ड्स इन अ टेलीविज़न। हम नॉर्मली क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो उन पर भी हमने क्या किया, वर्ड्स को पढ़ा हुआ है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप एक ऐसे समय को सोच पाएंगे जब आने वाले समय में सारी सारी बुक्स, वर्ड्स कहाँ होंगे, केवल कंप्यूटर में होंगे। एंड देयर विल बी नो बुक्स, वही बात आ जाती, वहाँ पर कोई भी किताब नहीं होगी प्रिंटेड ऑन पेपर। जिस तरीके से बुक्स हम जो पढ़ते हैं, जो पेपर पर बुक्स हमें मिलती हैं, ऐसी इन फ्यूचर कोई भी बुक्स हमें मिलने वाली नहीं है। ओके, वुड यू लाइक सच बुक्स, क्या आप ऐसी किताबों को पसंद करें? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो इस स्टोरी में देखेंगे आप, यहाँ पे एक जो भी स्टूडेंट्स है, मार्जी नाम है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो उस जो मार्जी है, आपको ध्यान रखना है, एक स्टूडेंट है, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। ये अपनी डायरी में क्या नोट करती है, ये अपनी डायरी में नोट करती है किसके बारे में, एक बुक के बारे में, ठीक है ना। कहाँ नोट करती है, देखेंगे उसकी जो डायरी है ना, इस डायरी में उसने एक बुक के बारे में नोट किया है। और इस डायरी पर कहाँ नोट किया है, देखेंगे ऑन द पेज हेडेड। पेज के ऊपर आप देखते हैं यहाँ पर एक हेडिंग डली होती है, तो वहाँ पर जो डायरी है उस पर हेडिंग डली है 17 मई 2157। तो आप देखेंगे आज से 100 साल से ज़्यादा की भी ये बात है। 17 मई 2157, मतलब बहुत ज़्यादा आगे की बात है। अब उसमें क्या लिखा है, सी रोट, वह लिखती है टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक। क्लियर हो रहा है? जो टॉमी है, टॉमी को क्या मिली है, एक बुक मिली है। क्लियर हो रहा है? अब इस बुक में क्या है देखेंगे, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं, वन सेड, एक बार उन्होंने कहा था कि व्हेन ही वाज लिटिल बॉय। अब देखना आप, मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं वो कह रहे हैं कि जब वो छोटे थे, ठीक है, हिज ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी के दादाजी, ठीक है, बॉयज हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी के दादाजी ने उनसे क्या कहा था इसके बारे में, दैट देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स। देखो, अब ये बात फ्यूचर की जा रही है, वहाँ पे कोई बुक तो है नहीं है, उन्होंने बच्चों ने ऐसी कोई बुक देखी नहीं है। तो वो ये बोला कि उसके दादाजी के दादाजी ने एक बार ऐसा बताया था कि एक समय ऐसा था कि जब सारी की सारी कहानियाँ हैं, जो बुक्स हैं, वो पेपर पर छपती थी। ओके, दे टर्न द पेजेस, जो पेज होते थे वो उनको क्या कर सकते थे, मोड़ सकते थे, पलटा सकते थे, टर्न कर सकते थे। जबकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर के ज़माने की बात हो रही है, ठीक है, बहुत आगे की बात वो फ्यूचर की कर रहे हैं। आगे देखेंगे क्या है,
विच वर येलो। अब देखेंगे जो बुक थी वो कैसी थी, वो येलो कलर थी। क्यों? पन्ने जब बार बार पलटाते हैं तो गंदी टाइप की हो जाती है ना, तो उसका कलर येलो हो गया। एंड क्रिंकली, क्रिंकली यानी आप देख सकते हो, ठीक है, विथ मैनी फोल्ड्स, ऐसी बात हो रही थी उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फोल्ड आ गए। जब बार बार हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो वो गंदी सी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, और पेज में क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, तो इसको क्रिंकली यहाँ पे कहा गया है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी। अब यहाँ पे देखेंगे, टू रीड वर्ड्स दैट स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन द वे देयर वेयर सपोज टू। अब देखो इसका मीन्स क्या है पूरा। अब इसका मीन्स वो यहाँ पे ये बोल रहा है, ये क्रिंकी थी। अब एंड इट वॉज ऑफुली, अब यहाँ पे देखो ऑफुली का मतलब होता है डरना, लेकिन यहाँ पे इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसका एक मजाक उड़ा के वो कहे जा रहे हैं कि टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। जब हम कंप्यूटर पे पढ़ते हैं तो कंप्यूटर पे क्या होगा, आपके वर्ड यहाँ वहाँ, ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बुक में जहाँ पर जो लिखा है वो वर्ड क्या रहेगा, वहीं रहेगा। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है, मजाक में कहा कि हम ऐसी किताबों को पढ़ेंगे जिनके लेटर मूविंग नहीं कर रहे हैं, कैसे हैं, स्टूड हैं, मतलब स्थायी हैं उनके अक्षर। क्लियर हो रहा है। द वे देर वॉज सपोज टू, क्या हो जाएगा, सपोज जैसा होना चाहिए था, मतलब वैसा नहीं होता। ओके, ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर, यू नो, आप जानते हैं। एंड देन वेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, जब क्या करते हैं पीछे के पेज पलटाते हैं, इट हैड द सेम वर्क ऑन दैट इट हैड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे इस पूरे पैरा में उन्होंने क्या बात कही गई है कि कंप्यूटर पे जब हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो क्या होता है कि उनके पेज को हम बार बार पलटाएं, पीछे जाएं, आगे जाएं, वो सेम रहते हैं, लेकिन जो बुक होती है उसमें क्या होता है, पेज गंदे भी हो जाते हैं, पेज फट भी जाते हैं, और हल्का सा उनका कलर भी चेंज हो जाता है। एक बात तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ऑथर है उसने क्या किया, कंपैरिजन किया किसमें, जो ओल्ड बुक होती थी और आजकल जो स्क्रीन वाली बुक हो रही, उन बुकों के यहाँ पर क्या हुआ है, कंपेयर भी किया गया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से एक स्लैंग का यूज़ किया गया है, ठीक है। जी सेट टॉमी, अब टॉमी क्या कह रहा है, जी, ठीक है, व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार की बात है ना, या क्या फालतू काम है ये बुक वगैरह छापना। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, अब वो कह रहे हैं जब किताबें पढ़ लेते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। यू जस्ट थ्रू इट अवे, जब किताबें पढ़ लेते हैं उनको दूर फेंक दिया जाता है। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, अब वो कह रहा है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, कंप्यूटर जिसपे हम पढ़ते हैं, उसमें मिलियन मतलब 10 लाख के लगभग किताबें होती हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये कौन कह रहा है, टॉमी कह रहा है। अवर टेलीविजन हो गया ना, मिलियन बुक्स ऑन इट, मतलब उसमें लगभग लाखों से बुक होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। आई वुडंट थ्रू इट अवे, और हमारे पास इतनी ज़्यादा बुक होने के बाद भी हम क्या करते हैं, इनको फेंकते नहीं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है, पूरा क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे देखना उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है, मार्जी का और टॉमी का। सेम विथ माइन सेड मार्जी, अब मार्जी कह रही है बिल्कुल सेम ये मेरे साथ है। सी वाज 11, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये जो मार्जी है ना, ये कितनी 11 ईयर्स ओल्ड की है। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक, ई बुक जो होती हैं वो भी कह रहे हैं कि मैंने भी बहुत सारी यहाँ पर बुकें देखी हैं। एज टॉमी सेड, ठीक है, ही वॉज 13। अब आपको दो चीज़ें यहाँ से याद रखना, ये जो टॉमी है, टॉमी की जो एज है वो 13 ईयर की है, और यहाँ से जो मार्जी है वो 11 ईयर ओल्ड की है। कुल मिला के यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये जो टॉमी है ना, टॉमी थोड़ा सा बड़ा है, 13 ईयर ओल्ड है। तो टॉमी ये कहना चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे पास ज़्यादा बुक का कलेक्शन है, लेकिन मार्जी कहती है कि मेरे पास भी काफ़ी बुक यहाँ पर हैं। कंटिन्यूस को हम करेंगे। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, ठीक है। अब वह कहती है कि आप इसमें क्या मिला, क्या पाया इसमें। इन माई हाउस, ये कहाँ, वेयर सॉरी है ना, वेयर है तो ये कहाँ मिली, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ठीक है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, ओके, इन द अटायर। तो अब यहाँ से देखेंगे उसने क्या कहा कि मेरे घर में मिली, कहाँ पर मिली ये, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसको बिना देखे उसने कहा, क्यों देखा, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी थी। इन द अटायर, अटायर यानी क्या होता है, देखो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि अटायर क्या है, देखेंगे। अ स्पेस जस्ट बिलो इन द रूफ यूज्ड अ स्टोर रूम, अपने घर में क्या होता है, छत के पास में एक इस टाइप की जगह होती है जिसको हम स्टोर रूम के जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे, ठीक है, अटायर के पास ये पढ़ रही थी, मतलब वहाँ पे ये रखी हुई थी बुक, है ना। चलिए क्लियर होता जा रहा है। अब देखेंगे व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में, मतलब इस बुक में क्या है, तो बोलती स्कूल, क्या है यहाँ पर, स्कूल। अरे क्योंकि उन्होंने तो सुना नहीं है कि स्कूल क्या होता है, वो तो घर बैठ के कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते हैं।
हमारे ज़माने में अभी हम जो स्कूल देख रहे हैं ऐसा सेटअप फ्यूचर में नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है ये फ्यूचर को सेट करके बनाई गई है। अब देखना यहाँ से आप लोग बहुत शानदार तरीके से। अब उसने कहा स्कूल, मार्जिज वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल मतलब चिड़की बोली, ठीक है। स्कॉर्नफुल यानी बिल्कुल अजीब तरीके से मुंह बना के चिड़की, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है, आई हेट स्कूल। मार्जी कह रही है आई हेट स्कूल, क्या लिखा है स्कूल के बारे में, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, स्टोरी बहुत शानदार होती जा रही है, आप लोग भी अपने स्कूल को याद करिए साथ में। अब देखेंगे, मार्जी इज ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल को नफरत करती है, ठीक है। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन भाई नफरत तो करती, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा वो नफरत करने लगी स्कूल से। क्यों, अब देखो, द मैकेनिकल टीचर, अच्छा मशीन वाले टीचर, क्या बात है, देखेंगे। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। अब यहाँ से आप देखेंगे भाई, क्या देखेंगे आप लोग, यहाँ से आप लोग देखेंगे उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं, तो उसके जो मैकेनिकल टीचर उन्होंने क्या किया, देखते हैं हम। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को क्या है, हमेशा से स्कूलों से नफरत रही है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन आजकल जो है उसको स्कूल से कुछ ज़्यादा ही नफरत हो गई है, क्लियर होता जा रहा है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसका जो मैकेनिकल टीचर है, जो मशीनी शिक्षा के जो रोबोट टीचर है, वो क्या करता है, उसको कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ज्योग्राफी के टेस्ट देते जा रहा है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, ये वर्ड की सेकंड फॉर्म होती है, मतलब सी हैड बीन डूइंग, वह क्या कर रही है इसमें फिर भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ से, ओके। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, क्लियर हो रहा है। और लास्ट में क्या होता है, उसकी जो मम्मी होती है थक हार कर क्या करती है, दो सोरफुली, बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही उदास होने के बाद में क्या करती है, सेंट फॉर, उसको भेज देती है कहाँ पर, कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजती है। कंट्री इंस्पेक्टर कौन होता है, जो शायद जो मैकेनिकल टीचर होता है, जो रोबोटिक टीचर होता है, उसको भी सही करने का काम कौन करता है, कंट्री इंस्पेक्टर करता है। कंटिन्यू करते हैं, आगे देखेंगे और क्या है, कंटिन्यू करेंगे। ही वाज अराउंड, अब उसका जो क्वांटिटी टीचर है, इंस्पेक्टर है, वो आप देख पा रहे हैं कैसा था वो। ही वाज अराउंड लिटिल मैन, गोल गोल था, ठीक है, छोटा आदमी था, विथ अ रेड फेस, लाल सा उसका चेहरा था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास एक टूल्स का बॉक्स था जिसमें कि डायल्स थे और बहुत सारे वायर्स थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी को देखकर, एंड गेव हर एन एप्पल, मार्जी को देखकर मुस्कुराता है और उसको क्या करता है, वो एक एप्पल वहां पे देता है, ओके ना। चलिए कंटिन्यू करेंगे, फिर क्या है, देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो रोबोटिक टीचर होता है वह उसको ले जाता है, कौन, कंट्री इंस्पेक्टर, ये जो कंट्री इंस्पेक्टर है इसकी बात हो रही है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब यहां से देखेंगे आप लोग, मार्जी हैड होप्ड, मार्जी जो थी उसको ये पूरा भरोसा था, ऐसी पूरी उम्मीद थी कि जो रोबोटिक टीचर है, जो कंट्री टीचर है, उससे रोबोटिक टीचर ठीक नहीं होगा, टुगेदर अगेन, उसको वो सही नहीं कर पाएगी, क्यों, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर सो इट देर इट वाज अगेन, लेकिन वो जो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। लगभग आधे घंटे के आसपास क्या हुआ, उसने उसके रोबोटिक टीचर को फिर से पहले के जैसा कर दिया। अब कैसा कर दिया, देखो अब वो लार्ज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं रोबोटिक टीचर है उसमें नेट बोल्ट होते हैं, ग्रीस लगा हुआ है, तो बड़ा सा था, एंड ब्लैक, और अगली, अगली यानी बदसूरत या कुरूप लग रहा था, ब्लैक कलर का था, ग्रीस वगैरह लग गया था और काफी बड़ा हो गया था रोबोटिक टीचर। विथ अ बिग स्क्रीन, काफी बड़ी स्क्रीन थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वह एक बड़ी सी स्क्रीन पर शो हो रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, अब कौन सा पार्ट जिसको मार्जी क्या करती है, हेटेड करती है, कंटिन्यू करेंगे। मार्जी हेड मोस्ट वाज द स्लॉट, एक स्लॉट जो होता है जिससे मार्जी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अच्छा, ये जो स्लॉट स्लॉट होता है, देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर हर एक अलग अलग स्लॉट बने होते हैं, तो मार्जी को जिससे सबसे ज्यादा हेट थी, जिससे सबसे ज्यादा नफरत थी, तो वो वाला स्लॉट था जहां पे कि उसको होमवर्क दिया जाता था और टेस्ट पेपर वहां पे उसे करने होते हैं, ओके। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, देखो कंप्यूटर पर लिखने की उस समय के बच्चों की एक पंच कोड जो होता है ना, तो इसमें एक लैंग्वेज होती है पंच कोड, तो वो क्या करते थे, पंच कोड में उस समय लिखते थे। देन मेड हर लर्न, और ये कब नहीं सीखा, उसने कब सीखा था, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड,
क्लियर हो रहा है? तो देख पा रहे हैं आप लोग, जब वो मार्जी 6 ईयर ओल्ड की थी तब उसने क्या किया था, यहाँ पे ये पंच कोडिंग सीखी थी। क्लियर है इतना आपको? चलिए और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे आप लोग, है ना। और क्या हो रहा है, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। क्लियर हो रहा है? उसका जो कैलकुलेट जो टीचर था, उसका रोबोटिक टीचर मैकेनिकल टीचर था, उसके मार्क्स को कैलकुलेट करता था इन नो टाइम, मतलब बिना किसी टाइम में देर लगाए हुए तुरंत ही उसके मार्क्स को क्या करता था, वहां पे बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर जो था वह मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। अब पेटेड यानी क्या होता है, जब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने अपना काम कर लिया तो वह मुस्कुराया, और अपना काम करने के बाद मुस्कुराता है, और पेटेड मार्जीज हेड, मार्जी का जो हेड था उसके सिर को क्या करता है, वो प्यार से थपथपाता है, शाबाशी देता है। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी मम्मी से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये जो छोटी बच्ची है इसकी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये लिटिल गर्ल्स का फॉल्ट नहीं है, मिस्टर जॉन्स, उनकी मम्मी से कहता है, मार्जी की मम्मी से। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो ये कह रहा है यहाँ पे कि इसका जो कंप्यूटर में सेट हुआ था, ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, वह उसके गियर में कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्या है, वह बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चल रहा था, टू ही क्विक था। ओके, फिर क्या है, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोप्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब यहाँ से देखिए, इस चीज को आपको पकड़ना है। वो ये कह रहा है कि आपकी बच्ची की लगभग 10 ईयर लेवल की है, और ये जो सेक्टर्स में सेट था वो लगभग 11 से लेके 12 ईयर का सेट था, तो मैंने उसको मतलब थोड़ा सा डाउन कर दिया है। क्लियर है? एक्चुअली क्या होता है कि द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। अब वो यहाँ से कह रहा है मार्गी के बारे में कि आपकी बच्ची की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो सेटिस्फैक्टरी है, मतलब संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और मार्जीज के हेड को क्या करता है, वो दोबारा से थपथपाता है। उसका कौन, जो टीचर आया था, कौन सा टीचर, काउंटर टीचर। कंटिन्यू करते हैं। मार्जी इस बार डिसअपॉइंटेड, अब यहाँ से देखिए मार्जी क्या हो जाती, जो डिसअपॉइंटेड मतलब निराश थी, क्यों, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्या बात है, अब यहाँ समझना भाई, इसलिए निराश थी कि उसको ये लग रहा था कि उसका जो टीचर खराब हो गया था, क्या करेंगे, टीचर अवे, टीचर को दूर ले जाएंगे, ठीक है। They had one taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। देखिए, वो इसलिए यहाँ पे निराश हुई थी क्योंकि उसका जो टॉमी था फ्रेंड, तो टॉमी के टीचर को क्या हुआ था एक बार, अभी फॉर नियरली अ मंथ, उसके जो टॉमी के टीचर मतलब जो रोबोटिक टीचर था उसमें जब कोई खराबी आई थी तो उसको 1 मंथ के लिए उससे दूर होना पड़ा था, मतलब जब वो सुधारने के लिए गया था, क्यों, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर है उसका ब्लैंक आउट हो गया था, मतलब उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो शो नहीं हो रहा था। सो सी सेड टू टॉमी, वह टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। ठीक है, अच्छा, इसलिए समझ में आता है कि व्हाई वुड एनीवन राइट, इसलिए स्कूल के बारे में लिखा गया है। ओके, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी किसको देखता है, मार्गी को देखता है, कैसे देख रहा है, वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मीन्स ये होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मतलब मुझे मार्गी से ज्यादा नॉलेज है। इस टोन में क्या करता है, टॉमी किसको देखता है, मार्गी को देखता है, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब वो मार्जी से कहता है, स्टूपिड, ये हमारे प्रकार के स्कूल नहीं है, ये बहुत पहले की बात हो रही है ना। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मतलब ये पुराने पैटर्न के स्कूल हैं, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, मतलब वो सुपीरियर टोन में कहता है कि ये कई 100 सालों पुराने की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली यानी क्या होता है, इन सुपीरियर वे, मतलब वो इस तरीके से उसने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा पता है, तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है। ओके, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले, कई 100 साल पहले, इस तरीके से वहां पे वो कहता है। अब कंटिन्यू करेंगे। मार्गी मार्जी वाज हर्टेड, तो मार्जी जो है वो कैसी है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, बोलती है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, मुझे नहीं पता कि उस समय कैसे स्कूल थे। ओके, ऑल दैट टाइम एगो, मतलब बहुत साल पहले, मुझे नहीं पता कैसे स्कूल थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। अब जहां से देखो टॉमी के पढ़ रहा था उस समय, तो टॉमी के शोल्डर के ऊपर से क्या करती है वो, देखती है किसको, स्क्रीन को। देन सेड, और कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर।
अच्छा क्या उन लोगों के पास टीचर भी था? ठीक है, सोल्जर के ऊपर से देख के क्या बोलती है, क्या उन लोगों के पास टीचर भी था? कंटिन्यू करेंगे, श्योर दे हैड अ टीचर बट इज वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब देखो आज से कई साल बाद की ये बात हो रही है तो उनको ये आश्चर्य लग रहा है क्या? अब यहां से देखिए ना, श्योर दे हैड अ टीचर, वो कह रहे हैं हाँ उनके पास टीचर था बट इज वाजंट अ रेगुलर टीचर, वह रेगुलर टीचर नहीं था। वह कौन था? रेगुलर टीचर मतलब अब वो बच्चे तो स्क्रीन में पढ़ रहे हैं तो उनकी बात हो रही है। इट वाज अ मैन, वह एक आदमी था। क्या था? आदमी। अ मैन। अब उनको बड़ा अचंभा हुआ कि अच्छा आदमी कैसे टीचर हो सकता है? अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब यहां से वो परेशान कि एक टीचर, एक इंसान जो है वो टीचर कैसे हो सकता है? वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। अच्छा ऐसे टीचर थे जो क्या करते थे, बच्चे और बच्चियों को क्या करते थे, थिंग्स वस्तुओं के बारे में बताते, एंड गेव होमवर्क और उन्हें होमवर्क देते थे, आस्क देम क्वेश्चन और उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, क्या व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है? श्योर ही इज, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो बता रहे हाँ मेरे पापा जानते हैं इतना। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हुआ ना? चलिए तो आपको यहाँ से पूरा क्लियर होता जा रहा है। अब वहां से उसे क्या बोला गया, ये आपने पढ़ा, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, वो बोलती कोई आदमी इतना समझदार कैसे हो सकता है? तो बोलती श्योर ही इज, भाई ऐसा होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। ओके, टॉमी कह रहा है मेरे क्या है, पापा भी उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता है। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह ज्यादा से ज्यादा जानता था। आई बेचा है ना, मैं यहाँ पे शर्त लगा सकता हूँ। बेचा यानी क्या होता है, शर्त लगाना। कंटिन्यू करेंगे, मार्जिज वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। क्लियर है? अब वह मार्जिज वाज नॉट प्रिपेयर्ड, वह बहस करने के लिए और ज्यादा तैयार नहीं थी। सी सेड, वह कहती है आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज ओके मैन इन माय हाउस टू टीच मी। अब देखिए, अब वो बोलती है यहाँ से कि आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, मैं नहीं जानती हूँ या चाहती हूँ कि कोई अजनबी व्यक्ति हमारे घर में आकर हमको पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, टॉमी क्या करता है, अब बड़े जोर से यहाँ से हंसता है। क्यों? यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो ज्यादा कुछ, तुम ज्यादा कुछ नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर थे पुराने समय के, क्योंकि फ्यूचर में बात हो रही तो वो आज की बात कर रहे हैं कि उस समय के जो टीचर थे वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, डबल से क्लियर करेंगे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, क्योंकि हमें तो आज का मालूम है, हम अपने स्कूलों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के बच्चों को ऐसा पता नहीं रहेगा। तो बोल रहे हैं ऑल द किड्स वेयर देयर, सारे जो बच्चे हैं वह उस बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द काइंड्स लर्न द सेम थिंग, सारे के सारे बच्चे क्या है, एक सारी चीजें सीखते थे। श्योर, पक्का, इफ दे बेयर द सेम एज, क्या वे एक सी उम्र के होते थे? कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। व्हाट माय मदर सेज, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट एंड माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल। अब वो यहाँ से मार्गी कहती है, क्या कहती है कि बट माय मदर सेज, मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर हैड टू बी एडजस्टेड, टीचर को क्या करना है पड़ता है, काफी एडजस्ट करना पड़ता है माइंड के हिसाब से, ईच बॉय और गर्ल के माइंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है इस टीचर्स पढ़ाने के लिए। एंड दैट कैच सॉरी ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। अब वो कहता है कि सबके पढ़ाने का जो है उस समय सबके पढ़ाने का तरीका कैसा था, अलग अलग था, डिफरेंट वे था। इफ यू डोंट लाइक इट, अब वो कौन कह रहा है यहाँ से, टॉमी। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम ये किताब मत पढ़ो, क्योंकि इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ था। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी जल्दी से क्या कहती है, जब टॉमी बोलता है कि तुम्हें ये किताब पसंद नहीं है, तुम ये किताब मत पढ़ो, तो मार्जी स्पीड के साथ बोलती है कि आई डिडंट से, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे किताब पसंद नहीं है। फिर क्या बात हुई है तो देखते हैं। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह ऐसी बुक को बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती है जिसमें ऐसे फनी स्कूल, जहाँ पे एक साथ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उसने उस बुक को आधा भी कंप्लीट नहीं किया था। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, और उसकी मम्मी पुकारती हैं मार्जीज स्कूल,
उनके स्कूल का टाइम हो जाता है, मार्जी के लिए स्कूल जाने के उसकी मम्मा बोलने लगती हैं, जबकि उसने अभी किताब को पूरा भी नहीं पढ़ा। मार्जी इज लुक्ड अप, ठीक है, मार्जी देखती है और बोलती है नॉट एट मम्मा, अभी टाइम नहीं हुआ। ठीक है, मम्मा को उससे बोलती है नाउ सेड मिस्टर जोन्स, मिसेज जोन्स कहती है कि नहीं अभी आओ आप, एंड इट्स अ प्रोबेबली फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के स्कूल जाने का टाइम भी हो चुका है, तो आप अभी काम को छोड़कर रेडी हो जाइए। क्लियर है? कंटिन्यू करेंगे। मार्जी सेड टू टॉमी, अब यहाँ पे मार्जी सेड टू टॉमी, टॉमी से क्या कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद हम तुम्हारी इस किताब को और ज्यादा पढ़ सकते हैं? ओके ओके, कंटिन्यू करेंगे। तो वो बोलती है कि आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल के बाद में क्या ये किताब पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद, ही सेड नॉन कैलेंटली, अब यहाँ से नॉन चैलेंटली, अब यहाँ से देखेंगे क्या बोलती है, ये इसका मीन है, नॉन चैलेंटली का मतलब होता है बिना किसी इंटरेस्ट के, बोलते हैं शायद पढ़ सकती हो बिना किसी इंटरेस्ट के साथ, ये टॉमी कहता है। ही बॉग्ड अबे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, वह किताब को लेता है और अपनी बाहों के नीचे दबा लेता है उस पुरानी सी किताब को जिस पर की डस्टी धूल लगी हुई थी, और सीटी बजाते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्जी कहा, मम्मा ने बोला था स्कूल जाओ, तो मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, कहाँ जाती है वो? स्कूल रूम में जाती है। अब स्कूल रूम घर में ही होगा, उनको तो स्कूल जाना नहीं है फ्यूचर में। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, क्लियर है? तो क्या हुआ, अब यहाँ से उसके जो बेडरूम है, उसके बेडरूम के बगल में क्या है, उसका उसका स्कूल रूम है, क्लासरूम कह सकते हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, अब मैकेनिकल टीचर रोबोट था, तो वो पहले से क्या है, ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, और वो जो है मार्गी का वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, अब देखिए उसकी जो क्लास होती थी घर में होती थी, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने वाली रोबोटिक टीचर हो रहे हैं, तो पर डे क्लास होती थी सेम टाइम पर, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर सेम टाइम पर सेम प्लेस पर उसकी मार्जी की क्लास है, उसी के अपने घर में होती थी। कंटिन्यू करते हैं हम इसको। ओके, तो क्लास कब कब लगती थी? आपने देखा कि संडे और सैटरडे को छोड़कर उनकी क्लास लगती थी, है ना? तो हमारा कंप्लीट हो गया है सैटरडे एंड संडे। चलिए इसको हम अभी यहाँ से कंप्लीट करते हैं। मार्जी अपने क्लासरूम में जाके बैठ जाती है, बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्चियां जो होती हैं, लर्नड बेटर इफ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स, मतलब उसकी क्लास जो है बिल्कुल सेम डे में सेम टाइम पे लगती थी, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी यदि छोटे बच्चे एक समय पर रेगुलर जो क्लास अटेंड करते हैं फिक्स घंटों में, तो वो ज्यादा सीख सकते हैं। द स्क्रीन वाज लाइट अप, स्क्रीन क्या है, अब जगमगा रही थी, क्योंकि कंप्यूटर पर उसको पढ़ना था। एंड इट सेड, और उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आपका जो आज का लेसन है कौन सा है, वो अर्थमेटिक लेसन है, वह रेडी है। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, हमें क्या करना है, प्रॉपर जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड करना आज हम सीखेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल का जो आपका होमवर्क है उसको इंसर्ट कीजिए इन द प्रॉपर स्लॉट। ये अब उसकी स्क्रीन ने बोलना स्टार्ट कर दी, कल आपको जो होमवर्क दिया था प्रॉपर स्लॉट में क्या करेंगे, आप उस होमवर्क को करेंगे। ओके, मार्जिस डिड सो विद अ साई, अब देखना मार्जी के माइंड में बहुत सारी चीज चल रही थी विद अ साई, उसने एक लंबी सांस ली, एक लंबी आह से ली। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और इसी के साथ उसने इंटरेस्ट के साथ, मतलब होमवर्क तो पूरा कर दिया, लेकिन क्या है, वह थिंकिंग अबाउट किसके बारे में सोच रही थी, पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे। क्या सोच रही थी, अब देखेंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, अब वो सोच रही सारे के सारे आस पड़ोस के जितने बच्चे थे पड़ोसी होते थे, और एक साथ केम, सभी स्कूल एक साथ आया करते थे, लाफिंग, एक साथ हंसते थे, ठीक है, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और पूरे स्कूल में एक साथ घूमते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम्स, अब वो उसे इमेजिन कर रही कि कितना मजा आता होगा, सारे बच्चे एक साथ पूरा सब कुछ जितने भी काम है एक साथ कर रहे हैं। गोइंग होम टुगेदर, और बाद में सभी एक साथ घर जा रहे हैं। एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने के बाद सभी साथ में रहते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे सारे के सारे एक सारी चीजें सीख रहे हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वेरी गुड। अब वो क्या सोचते थे, पूरे बच्चे साथ में जाते थे ना, और सेम थिंग्स से सारी चीजें एक सी करते थे, और कुड हेल्प एक दूसरे की मदद भी करते थे, किसमें, होमवर्क में, क्यों, क्योंकि सबको एक साथ पढ़ाया जाता था। तो मार्जी अब अपनी क्लासरूम में है, लेकिन क्या है, पुराने दिनों के बारे में सोच रही है, और काफी उत्सुक नजर यहां से आ रही है। ओके, अब यहां से देखेंगे, टीचर्स वेयर पीपल, औरों से अभी भी ये चीज
लग रहा है कि अच्छा टीचर्स जो हैं वो पीपल होते थे, इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन पर तो फ्लैशिंग टीचर चमका रहा था। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन, और वो लिख रहा था फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, लेकिन उसका ध्यान उन चीजों में नहीं था। मार्जिज वाज थिंकिंग अबाउट, वही किसके बारे में सोच रही थी? हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब उसके मन में वही चल रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वे पुराने दिनों में कितना एंजॉय करते होंगे, है ना। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, जो कि हमारा लेसन है, कौन सा है? द फन दे हैड। अब मार्ज यहाँ से सोच रही है कि उन सभी के पास, उन सभी की लाइफ में, उन सभी की स्कूल के दिनों में कितना सारा एंजॉय था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे ये पूरा लेसन कंप्लीट होता है। आपको यदि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो तो लाइक जरूर करें, और आप लोग यहाँ से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।